सिंह। बोलना तो इनको इतने कानून तो नहीं होंगे होंगे इनको अपना रोड पे रख कदे कदे मानता नहीं वो हाथ मार लिए थक लिए इनको कितना टाइम लगेगा। नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। टुडे न्यूज़ हर कदम सच के साथ। लाइव तस्वीरों में आप हमारे साथ जुड़ गए हैं गांव करसिंदू से, और तस्वीरों में मेरे पीछे देख रहे होंगे सुमन हुड्डा पीछे दिखाई दे रही है, भारतीय किसान यूनियन चंडूनी की प्रदेश अध्यक्ष हैं। और डॉक्टर सिक्किम हमारे साथ हैं, जिला की जींद की प्रधान हैं भारतीय किसान यूनियन चंडूनी की। काफ़ी लंबे समय से किसान आंदोलन चल रहा है, लगातार लाइव तस्वीर और ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। 500 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो गई है। अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे बयान सरकार की तरफ से आए, वार्ता दोबारा से शुरू हो, किसानों के साथ बातचीत हो, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। महंगाई का आप सब लोग साथियों को पता है, और खासकर आज महिलाएं पीछे खड़ी हैं। अभी हाल फिलहाल में 25 रुपए सिलेंडर सरकार द्वारा महंगा किया गया। रसोई का जो बजट होता है वो महिला हमेशा बना के रखती है, लेकिन रसोई का जो बजट है वो भी हिल चुका है। उचाना विधानसभा के गांव करसिंदू से लाइव तस्वीरों में आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो हम आपको बातचीत करवाएंगे। पंखा की चल रही है, बंद करियो। हाँ जी, सुमन हुड्डा जी नमस्कार। नमस्कार। पहले टोल टैक्स को मजबूत किया, दिल्ली टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, ढांसा बॉर्डर को मजबूत किया, अब गांव में पहुंच गए हैं। क्या मतलब दिमाग में कोई प्लानिंग चल रही है? देखिए, प्लानिंग चल रही है 8 तारीख को लेके, जो हमें विरोध प्रदर्शन करना है। उसके लिए हम अपनी मातृशक्ति से मिल रहे हैं, क्योंकि मातृशक्ति भी परेशान है। हमारे घर का चूल्हा जो है, चूल्हा जलता है, रोटी बनती है, तो वो जो गैस हो गई, पहले तो बोला गया कि भाई चूल्हे बंद कर दो, हम सिलेंडर प्रोवाइड करवाएंगे, सब्सिडी देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उसके बाद अब वो गैस भी इतनी महंगी हो गई है। हम लोग जिन व्हीकलों में चलते हैं, जिस मोटर से हम पानी देते हैं खेत में, या फिर जिन ट्रैक्टरों को हम ट्रैक्टरों से खेत बाते हैं, उनमें डलने वाले डीजल भी महंगे हो गए। गाड़ियां भी हमारी सारी पेट्रोल से चलती हैं, पेट्रोल भी इतना महंगा हो गया। तो हर चीज की कीमत आसमान छूने लगी है। तो उन कीमतों को जो है, सारा हमारा समाज जो है उनको कीमतों को देख के बहुत दुखी है। उसी की अवेयरनेस के लिए, थोड़ी बहुत बातचीत के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे कि 8 तारीख को हमारा प्रदर्शन है, तो आप लोग भी, सब लोग निकलें, कुछ दिल्ली की तरफ जो संख्या बढ़ाएं, कुछ करें, कुछ टोलों की तरफ निकलें, और कुछ इस सरकार को चेताने के लिए अपने अपने विचार भी हमें जरूर दें कि आप उनसे कितना दुखी हैं और आप उसके लिए क्या सरकार की तरफ से मांग करते हैं। सुमन जी, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं किसान को घेरने की तैयारी सरकार की है? आपका जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, वो 3 काले कानून है, एमएसपी की गारंटी है, लेकिन महंगाई कर दी गई है। इवन देन जमींदार साथी खड़े हैं, इनसे ही बातचीत करेंगे। जो हमारा डीएपी का, यूरिया का कट्टा आता था, वो महंगा कर दिया है। कीटनाशक जो दवाइयां हम खेतों में छिड़काव करते हैं, वो महंगी कर दी है। आपको नहीं लगता किसान को चारों तरफ से घेरने की तैयारी सरकार की है, ताकि आप लोगों का वहां से ध्यान हटकर यहाँ पर महंगाई पर आप लोग लड़ाई ग्राउंड पर आकर लड़े? सरकार अपनी तैयारी करके चल रही है घेरने की, और हम लोग अपनी तैयारी करके चल रहे हैं। संयुक्त मोर्चा में जो ये एक दिन के प्रोटेस्ट की सलाह हुई है ना, ये इसी सोच के साथ हुई है कि एक दिन तो हम प्रदर्शन करेंगे, पर इस मुद्दे से हम नहीं भटकेंगे। हमारी लड़ाई वही 3 काले कानून थे, और उनको मतलब वापस करवाना था, और आज भी हमारी लड़ाई वही है, और इस प्रोटेस्ट के बाद भी हमारी लड़ाई वही रहेगी, और हमारे बॉर्डर वही रहेंगे जो दिल्ली के बॉर्डर्स हैं। तो सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, पर हम अपनी लड़ाई को बदलेंगे नहीं, घेरने की कोशिश है। अब किसान तो हर तरफ से मर रहा है, रोटी के लिए भी मर रहा है, खेत के लिए भी मर रहा है, हर चीज को वहां पे वो पहुंचा रहा है, बड़ी हिम्मत करके, शिद्दत करके, और बॉर्डरों को वो मजबूत कर रहा है। पर वहां वो गाड़ी लेके जाता है, उसमें भी पेट्रोल लगता है बेचारे का। घर में चूल्हा जलाएगा तो सरकार मना करती है, भाई चूल्हा ना जलाओ, धुआं होता है, पॉल्यूशन होता है। उसके बाद गैस सिलेंडर के प्रबंध किए गए, तो उसको आपने इतना महंगा कर दिया। एक आम किसान, एक आम इंसान जो इतनी मेहनत करके अपना गुजारा कर रहा है, तो वो इन बढ़ती हुई कीमतों से मतलब कैसे पार पाएगा, वो खर्चा कैसे चलाएगा? सुमन जी, हुड्डा साहब, जैसे आंदोलन लंबे चलते हैं तो उठापटक बहुत होती है, छंटनी भी होती है। टिकरी बॉर्डर की एक महिला के साथ बलात्कार की घटना होती है, वहीं कसार की एक घटना हो जाती है, वहीं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बयान आ जाता है कि वो ये तो अब वो लोग बैठे हैं जिनको चुनाव लड़ना है, जिला परिषद का चुनाव लड़ना है या फिर पंचायत का चुनाव लड़ना है। देखिए,
घटनाएं जो हुई हैं उस पे सरकार संज्ञान ले रही है। हम पुलिस प्रशासन को कहते हैं कि अगर किसी की गलती हुई है तो उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। और जो घटनाएं हैं वो क्या सिर्फ बॉर्डर पे हो रही हैं? बाकी हरियाणा में बंद हो गई क्या? क्या बाकी हरियाणा में पूरी सुख शांति है? कहीं पे कोई कैसा भी केस नहीं आ रहा, ना लड़ाई झगड़े का आ रहा, ना मारपीट का, हत्या का, रेप का, कहीं और कोई केस नहीं आ रहा क्या? सरकार का ध्यान वहीं एक केस अगर हो जाता है तो उस पे क्यों केंद्रित है? बाकी पूरे हरियाणा को कौन ध्यान रखेगा? और दूसरा क्या सवाल किया था आपने? सॉरी। जो घटनाएं हो रही हैं और ये कसार की घटना हो गई है, मुख्यमंत्री का बयान आ जाता है बीच में, ये लोग बैठे हैं जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। देखिए, इलेक्शन लड़ना क्या उन्हीं के हिस्से आया हुआ है? अगर हमारे इस परिवार में से कोई निकल के कल को आगे आना चाहेगा तो क्या वो नहीं जा सकता? मतलब वो 3% जो लोग राजनीति कर रहे हैं और हम 97% बैठे हैं वोट देने वाले, तो ये 97% वोटर का क्या वहां पे कोई योगदान नहीं है? जिन्होंने आपको बनाया है, आप उनकी बातों को नहीं सुन रहे हो, सिरे से नकार रहे हो, उनसे कोई बातचीत का आप शुरुआत नहीं कर रहे हो, तो वो परेशान होके कल को अपने प्रतिनिधि भी खड़े करेंगे। उन प्रतिनिधियों में हमारे पढ़े लिखे भाई, युवा समाज के और जो जिनको बहुत अच्छा ज्ञान है, अगर वो आगे आए तो इसमें क्या बुराई है? इसीलिए शक्ति प्रदर्शन हो रहे हैं, आपके महापंचायत हो रही है, कहीं सांगवान करते हैं तो कहीं आज़ाद करता है, कहीं कोई दूसरा साथी करता है, इसी यही तैयारी चल रही है। देखिए, इसको शक्ति प्रदर्शन नहीं कह रहे हम, इसको कहेंगे जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये लड़ाई है ये शुरू हुई है, अभी तो एक चीज बिक रही है, कभी दूसरी चीज बिक रही है, एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। तो उसके लिए हम पूरे व्यापारी वर्ग को, हमारी 36 बिरादरी को जागरूक कर रहे हैं, हमारी सारी माता बहनों को जागरूक कर रहे हैं कि इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। आजादी के बाद का पहला ऐतिहासिक आंदोलन है। ये भी लिखा जाएगा कि कौन इस आंदोलन में शामिल हुआ था और ये भी लिखा जाएगा कि कौन घर बैठा था। ये भी लिखा जाएगा किसने गद्दारी की। तो ये इतिहास लिखा जाने वाला है। तो हम यही बातचीत करने आए हैं कि जागरूक होकर अपने बॉर्डरों पर पहुंचिए। जैसे अब दूध लस्सी का बॉर्डर पे थोड़ी कमी आने लगी है, तो वहां पे भी जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं 70-70 साल के, इंतजार कर रहे हैं, आप लोग जाओ, उनसे मिल के आओ। जो सामग्री आप जितने दिन भी पहुंचा सकते हो, जिस दिन जाओ कम से कम उस दिन तो जरूर लेके जाओ, क्योंकि पानी के साथ रोटी खाना बड़ी मुश्किल होती है। दूध मिलेगा तो वो चाय बना लेंगे, लस्सी मिलेगी तो वो इतनी गर्मी में पी के उनको भी रोटी के साथ थोड़ी ठंडक मिलेगी। तो वो जरूरत के सामान भी आप लोग वहां पे पहुंचाओ और आप लोग भी वहां पहुंचो, ताकि आप लोगों को देख के उनका बैठे हुए का हौसला बढ़े। लाइव चल रहा है। मैं चाहूँगा साथियों को कि लाइव जो वीडियो इस टाइम देख रहे होंगे या फिर बाद में देखेंगे, रात को देखेंगे, ये सवाल वो हैं जो आम जनता के जहन में है, जो आम जनता सवाल पूछना चाहती है और किसान जो नेता है उनसे जानना चाहती है। मनोबल बहुत मजबूत है और डॉक्टर सिक्किम भी लगातार आंदोलन से जुड़ी हुई हैं, उचाना से लोकल हैं। डॉक्टर सिक्किम जी महिलाओं के बीच में पहुँचे हैं, महिलाओं से भी बातचीत करेंगे। महिला के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होगी, घर भी चलाना है, आंदोलन को भी समय देना है और समाज को जवाब भी देना है। जी, हम सभी के लिए तैयार हैं, है जी? सभी चीज के लिए तैयार है। घर भी चला रहे हैं, महिलाओं से संपर्क भी कर रहे हैं, बॉर्डर भी संभाल रहे हैं, टोल भी संभाल रहे हैं और आने वाले टाइम में देश को भी संभालेंगे। देश को भी संभालेंगे। यानी सारा आप कई बार करते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन करनी है और राजनीति को बदलना पड़ेगा, क्योंकि देखो अच्छी बात है, लोकतंत्र में चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, कोई भी लड़ सकता है। जो महिला शक्ति ने इस आंदोलन में अपना योगदान दिया है वो तो देखिए कतई भी भुलाया नहीं जाएगा, लेकिन जो आंदोलन और ये जागरूकता आती है, जैसे आप काम कर रहे हैं, सुमन हुड्डा जी काम कर रही हैं, ऐसी बहुत सारी और महिलाएं हैं, छोटी छोटी महिलाएं, वो रिमनैन है हिसार में, अच्छी मतलब लोग निखर कर आए हैं। तो खासकर इन महिलाओं के दिमाग में कानूनों के प्रति क्या चीज़ डालते हैं आपकी, है कानून के आखिर ये? नहीं, जो सरकार हमारे लिए गलत कर रही है, जो कानून है वाक्य में वही कानून तो हमने समझाया। कोई ऐसा कानून तो है नहीं भी जो हमने घर से बनाया भी घर से समझाया, नहीं। जो सरकार ने कानून बनाया है उसको बारीकी से इन लोगों को समझाया भाई इसका हमें ये नुकसान होगा, आने वाली पीढ़ी, हमारी नस्ल और फसल दोनों बिक जाएंगी। इसीलिए आज मैदान में है। कल एक लक्ष्मीबाई थी, आज तो लाखों हैं। आज मैं देख रहा हूँ करसिंधु गांव से काफ़ी महिलाएं हैं, कोई ताई बात करना चाहेगी? बात कर लोगे आप? हैं? अच्छा, कड़ा है। मतलब गांव में रहता है थोड़ा सा पर्दे का, क्योंकि गांव में आज भी वो चीज़ें हैं कि बड़े बूढ़े से थोड़ा सा पर्दा करते हैं। सभी साथियों से एक निवेदन जरूर है, साथियों इसको ज़्यादा से ज़्यादा साथ के साथ शेयर जरूर करते रहें, क्योंकि ये चीज़ें जब किसान आंदोलन को आप बारीकी से समझना चाहते हैं, हम जैसे साथी भी गांव लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर जाते हैं, ये आप लोगों तक जागरूकता पहुंचाने के लिए, ताकि आप लोगों को पता चले कि आंदोलन कहां तक चल रहा है। कुछ लोगों के दिमाग में आ जाती है कि आंदोलन खत्म हो गया, समाप्त हो गया, लोग कम हो गए। आप देख सकते हैं गांव-गांव जाकर किस प्रकार का जागरूक एक प्रकार से माहौल बनाया जा रहा है। मेवा सिंह जी आप आ जाइए हमारे रडार पर।
और बोलने में आप वैसे ही माहिर हैं, भाषा का थोड़ा प्रयोग ठीक करना महिलाएं हैं। तो इस आंदोलन के बारे में, क्योंकि आप लंबे समय से टोल पर खटखट टोल पर बैठे हैं, लगातार समय भी दे रहे हैं, महापंचायत में भी पहुंचे ऊंचाना में, किस प्रकार का आंदोलन चल रहा है? भाई जगरूप पहला तो सबसे भाइयों ने जो देखने वाले ने सबसे पहला सारे सदका ने राम राम मेरे। पहले तो आप जो ये सारी बॉर्डर वाली बात करो थे, एक बार कोई बलात्कार वाला भी हो, ऊपर जिस करखा होगा प्रशासन ने अपनी कार्रवाई करा है। फिर कसार गांव वाली छेड़ी थी, वो तो मतलब सामने सीसी कैमरे में सामने सबके सामने आएगी। वो तो जो आप आत्महत्या करी है उतनी डीजल पेट्रोल गेड़ा सीख लगा ली है, ने किसान मारे मारे गए दौड़ा। फिर ये आंदोलन तो जारी रहेगा। इतना तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी की गारंटी नहीं मिलती, ये तो चालू रहेगा। हाँ, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, चीनी महंगी, सारा सौदा महंगा है। हाँ आ लिया मतलब महंगाई। और जो ही भाई ने कहते भाई तो राजनीति वाली कब इसका इनका कौन सी बैर की है। यहाँ 300 ना खड़ी हैं, उनका को ब्याह रखी है, मारी है कुछ कैट से सुमन हो रहा के दुष्यंत के ब्याह रखी है, के बजेंद्र और के ब्याह रखी है ना, इनका थोड़ी ब्याह रखी है। कोई भी बन सका है, हमारा जो अधिकार है। इब कौन कहते जिला परिषद को ब्लॉक समिति का ये इलेक्शन लड़े तो जिया काम हम फिर कर दे, हमें अपनी जगह में तो बैठे। हाँ हम यू भी नहीं लड़ सकते, हमारा काम बड़ा छोटा। बिल्कुल, एक बढ़िया बात है कि लोकतंत्र में इलेक्शन लड़ना सबका अधिकार है। युवा साथी रामनिवास भी हमारे साथ हैं। भाई राम राम। आज इतनी महिलाएं आपने इकट्ठी की हैं मेवा सिंह जी के सहयोग से, क्या कहना चाहोगे? सुमन हुड्डा जी आप पहुंचे। बहुत बढ़िया बात है भाई साहब, एक जागृति अभियान है, डोर टू डोर मतलब गांव टू गांव हो रहा अभी प्रोग्राम। और ये फोन अभी 10 मिनट पहले ही आया था, अचानक से प्रोग्राम हुआ है। बस आन फान में अपना चाची ताई जो अपना बुलाई दो रहे हैं आज, तूफानी दौरा ही लगा लो। तो अपना जागृति अभियान है भाई, और इस लड़ाई को लड़ेंगे। और अब तो और ही खुशी की बात है भाई, मतलब इतने बड़े नेता आके गांव में जागृति अभियान चलाए हुए हैं। जो जागृत है वो दिल्ली बैठे, उससे कम जारी टोले बैठी है, और थोड़े अब और मतलब कम लेवल पे थे वो अपना अब भी और जागृति अभियान में जुड़ेंगे। तो युवा शक्ति है जो हमारी, युवा शक्ति का जो रोल होता है बहुत अहम रहता है। क्योंकि किसी भी आंदोलन की रूपरेखा देख लीजिए, जितने भी आंदोलन हमने जीते हैं, जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, युवाओं का अहम रोल रहा है। तो युवा शक्ति कम क्यों है टोल पे? नहीं, युवा शक्ति का ऐसा भाई साहब, अभी मेरे गांव से ही लगा ले, वहाँ लंगर चल रहा है दिल्ली में काम कर रहे हैं। अब टोल में भी कम जा रहा हूँ, क्योंकि अब मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, हर जगह तो नहीं हो सकते ना। तो चंडीगढ़ हो या हिसार की बात हो या टोहाना की बात हो, हमारे साथी बहुत मतलब बढ़िया तरीके से सक्रिय हैं। और खासकर युवा ऐसा बैठे बैठे बोर भी हो जाए भाई, आर पार की मांग रहे हैं। अब संसद कुछ बोल रहा है तो करें, तो आप युवाओं की भागीदारी उसमें बहुत सिरे से नेतृत्व देखेंगे। तो खाना में गाय बंद हो, युवा बिना गाय बंद थी, मास बंधन की भी तैयारी थी हमारी। हाँ हाँ, समझौता तो किसान ना केस हो गया था, बेमतलब हो गया था। केस की बात बड़ी अच्छी याद दिला दी। जाते जाते सुमन हुड्डा से एक और सवाल करते हैं। हिसार में डीसी के माध्यम से बैठक हुई, उसमें शायद आप भी शामिल थे, डॉक्टर सिक्किम भी शामिल थी। ये कहा गया था कि शायद आप लोगों ने समय दिया था डीसी मैडम को कि ये जो केस लगे इनको वापस किया जाए, लेकिन अब वापस नहीं होंगे, ये आपको भी पता चल गया होगा। वापस तो नहीं होने। विकास सिंह सर और जो अपना एक साथी और थे उनको छोड़ दिया था। टोहाना थाने में आप लोगों ने 2 दिन 3 दिन धरना दिया। केस जब लग जाते हैं तो आदमी घबरा जाता है, क्योंकि एक साथी मिले थे मुझे परसों ऊंचाना में आपके महापंचायत में, तो बड़े डरे से सहमे से रहते हैं, क्योंकि जाट आंदोलन से बड़ी शिक्षा मिली है युवाओं को। हमने लड़ाई लड़ी सड़क के ऊपर, युवाओं ने सर फुड़वाए, अंदर आज तक जेलों में पड़े हैं, कोई संभालने वाला नहीं है उनको। आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। डर लगता है, बच्चे का पूरा भविष्य खराब हो जाता है, बच्चे के पीछे जो परिवार है वो परिवार पूरा तहस नहस हो जाता है। किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, बेइज्जती होती है वो अलग। पर क्या करें, ये तो आज़ादी की तरह दूसरा आंदोलन खड़ा हुआ है। अगर आज हम डर के घरों में बैठ जाएंगे तो कल को तो सांस लेने के लिए भी हमें सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये तो मतलब हमारी सांस तो बंद होनी ही होनी है। वो ये सरकार कर रही है, उससे पहले भाई हम लड़ लें, हो सकता है कि हमारी ये सांस और रोटी बच जाए। तो ये तो सांस की लड़ाई है, रोटी की लड़ाई है। हमें खड़ा होना पड़ेगा, चाहे हमारे ऊपर कितने भी केस लगे, हम नहीं डरेंगे। और हिसार केस वाली बात मैं बताती हूँ, संयुक्त मोर्चा में बात हुई थी उसके लिए, और 9 तारीख को मीटिंग दोबारा फाइनल की गई है कि जो डेलीगेशन हिसार में उस दिन मिला था वो सारे लोग
लोग इकट्ठे होकर शीर्ष नेतृत्व 9 तारीख को एक बार दोबारा वहां पे पहुंचेंगे और उनसे पूछेंगे कि उस दिन आपने हमसे डीसी साहिबा माफी भी मांगी थी, उस दिन कमिश्नर साहब आपने यूं कहा था कि मैं आपका अपना हूं, मेरा विश्वास करो। एक बार विश्वास तो करके देखो। हमने आपका विश्वास किया पर आपने फिर से विश्वासघात किया, जो आप पहले भी कर चुके थे। ये सवाल मैंने इसलिए पुटअप किया, रीमन नैन उस आंदोलन हिसार में लाइव कवरेज की थी, आप भी से मिला था, बाइट की थी आपकी। वो लड़की पूरा हमारे साथ ही थी, कहीं की कोई तोड़ फोड़ नहीं की, किसी को बरगला नहीं, फिर भी शायद उनके ऊपर 307 लगी थी। पर फ्यूचर आपके ऊपर भी लगी, क्योंकि फ्यूचर होता है पढ़े लिखे बच्चों का, वो अपने आप को सिक्योर करके चलता है। फिर फैमिली वाले भी दबाव डालते हैं, भाई केस लगवा के घर आ गई, ना तने नौकरी मिलनी, किस आंदोलन में चला गया तो। बिल्कुल आपकी बात जायज है और ये सारी समस्याएं आती भी हैं। इस तरीके से तो युवाओं को डराने की कोशिश हो रही है ना कि भाई इनको डरा दो और ये इन केस वैसों से डर के ये घर बैठ जाएंगे। तो ये डराने की कोशिश सरकार ना करे। और जो गलत केस लगा रही है वो सबको पता है कि ना हमने लाठी उठाई, ना हमने डंडे उठाए, ना रीमन ने कुछ उठाया था, ना मैंने कुछ उठाया था, ना मेरे साथी ने जो मेरे साथ गोली लगी थी ना उन्होंने कुछ उठाया था। हम तो खाली हाथ खड़े थे। तो वो सरकार की बर्बरता जो है वो बढ़ती जा रही है और उसने हदें पार कर ली हैं। और जो अब ये करते हैं कि हाँ भाई ठीक है केस कैंसिल कर देंगे और अगले दिन फिर पलट जाते हैं। मतलब शर्म नाम की चीज तो कोई बची नहीं है। विश्वासघात तो इनके खून में बस गया है। पहले सरकार ने विश्वासघात किया कि ये सड़कों पे बिठा रखे हैं और बातचीत नहीं कर रही है। भाई हमारे नुमाइंदे हो, हमने आपको वोट देके वहां तक बिठाया है, तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप आके हमारी समस्याएं पूछो? गलतफहमियां होती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर क्या आप बात करना बंद कर दोगे? या फिर आप जिस जनता ने आपको वोट दे के राजा बनाया है उस प्रजा का आपके लिए कोई फर्ज नहीं बनता? उसकी तरफ देखो तो वो जनता अगर ऊपर चढ़ाना जानती है तो वो नीचे गिराना भी जानती है। सरकार जो है इस बात का ध्यान रखे। बिल्कुल, आपका कार्यक्रम है, मैंने समय ज्यादा ले लिया आपका, निकट निकला। 1 मिनट, एक बढ़िया नारा लगवा दो जी, आप बोलो। 552 शहीद हो लिए इंदी को पेपर में टेलीविजन उसने ले ही कोई करे कोई बात है। अमानी डाणी का थोड़ा जन्मदिन बजाओ क्यों? इसका अमित शाह का गंजा का काबू में है, बिक रहा है। और जो भाई नहीं भी कहा आप पे भी केस हुआ, ये किन्ना कुआरी है थोड़ी, ये सुमन हो रहे हैं, इन 307 धारा लगा दिया और के मर्डर करी हैं। के मतलब है भाई यह सरकार नहीं है, यह गद्दार हैं। फिर हाँ तानाशाही है ना। फिर यह बात है कि यह कानून वाली आपने को इतना नहीं होंगे, हमें उल्टे नहीं आओगे तो कानून वापिस करा के आओगे या तिरंगे में हमारी लाश आ जाएंगी, हमें के उठ का आवानेंगे। सरकार ने तो नहीं दिया। चलो तो ये आपने करसिंदू गांव से लाइव तस्वीरें देखी आपने। गांव-गांव जाकर महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है, किसान आंदोलन से जोड़ा जा रहा है। टुडे न्यूज़ के लिए जगरूप सिंह की रिपोर्ट। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।